अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ठीक है। सो टुडे वी आर हियर फॉर लर्निंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टुडे आई एम स्पीकिंग विथ यू टू लर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमारा सवाल लिखा हुआ है और हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है कि द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज अवर स्टेटमेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा एक बयान होता है। कौन सा बयान होता है? विच इज सिंपल, जो हमारा बयान बिल्कुल सादा होता है। ठीक है। लाइक वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर आवर हैबिट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट्स को हम अपनी आदत बताने में इस्तेमाल करते हैं। डेली रूटीन्स, हमारे रोज़मर्रा की रूटीन ज़िंदगी को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल ट्रूथ, कुदरत का सच जो होता है ना, वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बताते हैं। अब है साइंटिफिक लॉ आगे। साइंस साइंस का एक कानून जो साइंस ने हमें बताया होते हैं, वो भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बताते हैं हम। ठीक है। आगे एग्जांपल मैंने दी हुई है जिससे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज इन इट, इसमें क्या है? ठीक है। द मेन थिंग इज टू फोकस इन इट इज द मेन वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर मेन जो फोकस ध्यान होता है हमारा, मेन वर्ब के ऊपर होता है। ठीक है। वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। ओके। देयर इज एन अदर नेम मोस्टली वी यूज दैट इज प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम जो ज़्यादातर नाम इस्तेमाल करते हैं वो हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल। ये दोनों इसके नाम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल। ठीक है। देयर इज अ फॉर्मूला फॉर मेकिंग सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने का एक उसके पास फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है। इफ़ वी फॉलो रिमेंबर दैट फॉर्मूला देन वी कैन इजीली लर्न द कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम उस फार्मूले को अपने जहन नशीन कर लेते हैं, जहन में बिठा देते हैं, याद कर देते हैं, या उस फार्मूले को हम फॉलो करते हैं, तो हमारे लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बनाना है वो सीखना हमारे लिए बहुत आसान है। ठीक है। दैट विल बी इजी टू लर्न देन। फॉर्मूले के बाद हमें वो समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस और ई एस, उसके बाद अदर वर्ड्स है। अब सब्जेक्ट हमारे पास अगर सिंगुलर है तो हमें वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारे पास एस या ई एस का इजाफा नहीं करना होता। ठीक है। अब फॉलो द फॉर्मूला टू बी गुड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर्मूले को फॉलो करो और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर माहिर बन जाओ। ठीक है। नोटिसेबल थिंग्स, अब हमें क्या ध्यान देना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर? when the subject will be plural then we will not have to add s or yes with verb। ठीक है। हमारे पास अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारे साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या एस का इजाफा नहीं करना होता। समझ गए? If our subject is singular, then we must have to use s or es with first form of verb for making sentence correct। अगर हमारा सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है ना, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या ई एस का इजाफा करना होता है हमारे जुमले को करेक्ट बनाने के लिए। ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। ही, शी, इट, ये हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, या एनी सिंगुलर नेम, या कोई भी सिंगुलर नाम। ठीक है। अब प्लूरल सब्जेक्ट आपके सामने दे, आई, वी, यू, ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हैं। एनी प्लूरल नाउन। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस विद सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारे मिसाल एग्जाम्पल दी हुई है जिसमें हमने सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल किए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ आया हुआ है। शी प्लेज क्रिकेट डेली। शी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने प्ले फर्स्ट फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल की, उसके साथ एस का इजाफा किया। उसके बाद हमारे पास आगे अदर वर्ड्स क्या है, क्रिकेट और डेली। ही गोज टू कराची। अब ही इज अवर सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी हैव यूज es, we have added the es with first form of verb go। okay, तो हमारा गोज बन गया, he goes to कराची। फॉर्मूले के हिसाब से हमारा जुमला बिल्कुल सही है। इट जम्प्स ऑन द रोड, वो रोड पे जंप मारता है, जंप करता है। ठीक है। अब इट हमारा बेजान चीज़ है, बॉल भी हो सकती है, फुटबॉल भी हो सकती है। तो जुमले के फॉर्मूले के हिसाब से जो हमने 3 जुमले लिखे हैं ये हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है। मुजाहिद टीच्स वेल। अब मुजाहिद हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, सिंगुलर नाउन आ गया, सिंगुलर नेम आ गया, तो इसके साथ टीच फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने एस का इजाफा कर दिया। ठीक है। और आगे हमारे अदर वर्ड कौन से हैं, वेल। तो ये है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो मिसाल लिखे हुए हैं जिसका फॉर्मूला भी आपको ऊपर बताया गया है। ठीक है।
तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारे पास नीचे एग्जाम्पल लिखी हुई आएंगी, ठीक है। अब प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास, तो नीचे फॉर्मूला आ गया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स, क्योंकि हमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ उसका एस या ई एस नहीं लिखना होता, ठीक है। अब देखें, दे रन वेरी फास्ट। अब दे हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ रन हमने नहीं किया, रन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूले के हिसाब से जुमला आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आई के साथ हमने लिसन्स नहीं किया, लिसन किया, आई लिसन म्यूजिक, मैं गाने सुनता हूँ। ये हमारी डेली रूटीन आ गई इसमें। दे रन्स वेरी फास्ट, ये उसकी हैबिट्स आ गई, वो तेज दौड़ते हैं, उनकी हैबिट आ गई, ठीक है। वी फाइट विथ हिम, हम उनके साथ लड़ते हैं। वी इज अ प्लूरल, so we haven't used the s with fight, okay। you go to school one day in a week। अब you हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, इसको भी प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, तो इसके साथ हमने गोज नहीं लगाया। फॉर्मूले के हिसाब से हम जुमले बनाए तो हमारे जुमले सही बन गए, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट लेसन। हम अब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम अपनी आदत को बताते हैं, डेली रूटीन को बताते हैं, नेचुरल ट्रूथ को बताते हैं, साइंटिफिक लॉ को बताते हैं। तो उसकी मिसाल हमारे सामने है, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट डेली इन द इवनिंग, मैं रोज शाम में क्रिकेट खेलता हूँ, दिस इज माई हैबिट, ठीक है। शी ईट्स जिंगर्स ऑफ 20 रुपीज, वो 20 रुपए के जिंगर्स खाती है, दिस इज हर हैबिट, ओके। अब डेली रूटीन हम कैसे बताते हैं, दे ऑफर नमाज इन वन मॉस्क, वो एक ही मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, वो उनकी डेली रूटीन है। शी ऑपरेट्स कंप्यूटर एट 1 o'clock, वो 1 बजे कंप्यूटर को चलाती है, कंप्यूटर इस्तेमाल करती है, कंप्यूटर को ऑपरेट करती है, वो भी उसकी डेली रूटीन है, डेली 1 बजे करती है। अब नेचुरल ट्रूथ को कैसे, कुदरत का सच, सन राइजेस डेली, सूरज निकलता है, सूरज रोज निकलता है, दिस इज द नेचुरल ट्रूथ, ठीक है। मून शाइन्स बाय टेकिंग लाइट फ्रॉम सन, हमारा चांद सूरज से रोशनी लेकर चमकता है, ये भी एक कुदरत का सच है, ठीक है। अब साइंटिफिक लॉ कैसे, इफ वी किक बॉल, बॉल ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, पीछे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, लेकिन मैंने इस एग्जांपल देने के लिए आपको बताया, ठीक है। इफ वी किक बॉल, बॉल फ्लाइज इन द स्पेस, अगर हम बॉल को किक मारते हैं, लात मारते हैं, तो बॉल हमारी खिला में उड़ती है, तो ये साइंटिफिक लॉ है, साइंस ने बताया हमें, ठीक है। इफ वी थ्रो फुटबॉल्स इन स्पेस, अगर हम फुटबॉल्स को खिला में फेंकते हैं, फुटबॉल्स कम बैक टू अस, फुटबॉल हमारी तरफ वापसी नीचे की तरफ आते हैं, तो ये हमारा साइंटिफिक लॉ है, जिससे हमें पता चल गया हैबिट्स, डेली रूटीन्स और नेचुरल ट्रूथ, साइंटिफिक लॉ को हम कैसे अपने प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर बताते हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज, अब फॉर्मूला हमारे पास आ गया, पॉजिटिव का फॉर्मूला लिखा हुआ आ गया। पॉजिटिव का सेंटेंस हमें बनाना होगा, तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या ई एस, वो हमें सब्जेक्ट को देख के लिखना है कि मेरा प्लूरल है, सिंगुलर है, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड्स। अब हमें नेगेटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव में सिंपली सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज होता है, जो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इस्तेमाल करने होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब हमें सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट इस्तेमाल किया, तो हमारा नेगेटिव बन गया जुमला, ठीक है। उसके बाद आगे जो फॉर्मूला है हमारा वो वैसे ही वैसे है, खाली एस और ई एस हमने इसलिए हटाया क्योंकि अगर हम एस या ई एस हमारे हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा, डज के साथ ई एस है तो यहाँ आ जाएगा, इसलिए एस या ई एस हमने आगे नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। अब डू इज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, डू जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। डज इज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, डज जो है हम अपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, ठीक है। अब हमें सवाली जुमला बनाना है, इंटरोगेटिव। अब सिंपली हमने उन ही हमारे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ला दिया, डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स, तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव का बन गया, ठीक है। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव, हमारे पास अब सवालिया जुमले में ही इनकारिया जुमला है, डू डज के बाद नोट लगाया, हमारा बन गया, ठीक है। अब हमारा कन्फर्मेटिव है, कन्फर्मेटिव में सिंपली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब से पहले हमने वाई लिख देना है, ये तो हमारा ये कन्फर्मेटिव का जुमला बन गया। और कन्फर्मेटिव नेगेटिव में हमें वाई के बाद
टू डज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सिंपली नॉट का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूले आ गए जो चैनल्स मैंने लिखे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, कंफर्मेटिव, नेगेटिव और कंफर्मेटिव, नेगेटिव। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ को रिपीट नहीं किया, हमारे पास वो वक्त बहुत कम है। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को 10 मिनट के अंदर सीख लिया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।